अल्फोंसो और रसीले मैंगो से बने माजा का स्वाद दिल में समाए, दिलदारी जगाए, मजा आ गया। रायपुर 29 मार्च 2022 को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक एवं सदस्य शशिकांत राठौर एवं अर्चना उपाध्याय की उपस्थिति में आज शास्त्री चौक स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई की गई। आज एम्स के 2 प्रकरणों में एम्स के डायरेक्टर ने बताया कि मृतका साक्षी दुबे की आत्महत्या के मामले में अमानाका पुलिस थाना और एम्स के स्तर पर जांच जारी है। एम्स की जांच रिपोर्ट आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करने के साथ आवेदिका को भी इसकी प्रति देने की बात कही है। इस प्रकरण में आवेदिका पक्ष ने जो दस्तावेज लगाए हैं उनमें वहां पढ़ने वाले छात्रों के बीच मृतका के प्रकरण में काफी गंभीर चर्चा अनावेदक के व्यवहार को लेकर की गई है, इसलिए इन बिंदुओं के लिए जाँच कमेटी का गठन किया जाएगा। इस बीच आवेदिका अमानाका पुलिस थाना में किए गए कार्रवाई की जानकारी लेकर आयोग को सूची करने को कहा गया। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अमानाका थाने से सीधे रिपोर्ट मंगाई जा सकेगी। अनावेदक ने विभागीय कार्य का हवाला रखते हुए वकील रखने हेतु आयोग से निवेदन किया, जिस पर आयोग द्वारा बाद में विचार किया गया। इस प्रकरण को आगामी सुनवाई में निराकृत किया जा सकेगा। इसके साथ एम्स के डायरेक्टर आयोग का 15 दिवस के भीतर अपना स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। उसके पश्चात आवेदिका अनावेदक के विरुद्ध जो भी पक्ष रखेगी उसके अलग से सुना जाएगा। आगामी सुनवाई में अनावेदक की उपस्थिति हेतु पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उपस्थित कराने के निर्देश दिए गए। आज जन सुनवाई में 29 प्रकरण में 23 पक्षकार उपस्थित हुए। 3 प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। शेष अन्य प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा जाएगा। मामले सामने महिला आयोग आज हमारे पास लगभग 32 से ज्यादा मामले यहाँ पर हैं और उसमें अभी हमारे 15 प्रकरण में सुनवाई हो गई है। 3 मामले नस्तीबद्ध हो गए हैं। 2 महत्वपूर्ण मामले जो एम्स के थे डॉक्टरों के आपस में और एक डॉक्टर के खिलाफ एक बच्ची के जो सुसाइड का मामला था। इन दोनों मामलों में आज हमने एम्स के डायरेक्टर नगरकर जी को यहाँ पर बुलवाया था और उनके सामने दोनों प्रकरण की सुनवाई की गई। उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है कि वो दोनों प्रकरणों में पूरा अपना जवाब आयोग के समक्ष भिजवाएं ताकि इन मामलों का डिस्पोजल जल्दी हो सके और न्यायोचित तरीके से हो सके। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही अगली बार में क्या कार्रवाई होगी तब तय किया जाएगा। और एक मामला था जिसमें कि आवेदिका ने कहा था कि उसे प्लेसमेंट एजेंसी ने जो नौकरी दी थी उस नौकरी के बाद 1 महीने के बाद उसे निकाल दिया गया। उसकी सैलरी भी नहीं दी गई थी और उसमें पूरे जल जीवन मिशन के 4 अधिकारियों के खिलाफ भी मामला था और प्लेसमेंट सर्विस के खिलाफ भी मामला था। परंतु इसमें पाया गया कि प्लेसमेंट एजेंसी की भी थोड़ी गलती थी और थोड़ी गलती उस आवेदिका की भी थी। ऐसी स्थिति में बीच का रास्ता निकाला गया और आवेदिका को 2 माह की तनख्वाह का चेक यहां से दिलाया गया और आज आयोग के समक्ष उन्होंने अपना चेक लिया और उसके साथ प्रकरण नस्तीबद्ध हुआ है। अभी एक प्रकरण जो था उसमें आवेदिका ने पिछली बार तय किया था कि वो 50,000 रुपये अनावेदक को देगी। उसने अनावेदक के खिलाफ चरित्र हनन की एक झूठी शिकायत की थी और उसी अनावेदक से उसने 50,000 लोन लिया हुआ था। पर आज वो फिर अपनी बात से मुकर रही थी, परंतु उसने फिर बाद में कल आयोग के समक्ष 50,000 वापस देने की बात कही है, तो प्रकरण कल के लिए नियत किया गया है। अभी एक मामला था यहाँ पर जिसमें कि आवेदिका ने शिकायत किया था कि पति के दूसरी औरत से संबंध है और वो वर्तमान में उसके घर में रह रही है। यहाँ उपस्थित उस अनावेदिका क्रमांक 6 को यहाँ बुलाया गया। उसने स्वीकार किया कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही थी उसकी पहली पत्नी, तो वो अनावेदक के घर घुस गई और उसने जाके मंदिर में मांग भर के शादी कर ली। और ये मामला ऐसा है जिसमें आवेदिका के 3 बच्चे हैं। उनको छोड़ करके दूसरी औरत से प्रेम संबंध रखना और फिर जबरदस्ती शादी, इस तरह के मामलों को रोकने के लिए अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। चूंकि वह अनावेदिका 20 वर्षीय है, मैच्योर है और वो अपने घर को छोड़ कर आई है, ऐसी दशा में उससे नारी निकेतन भेजा जा रहा है। और यदि उसके पेरेंट यहाँ आते हैं और आयोग के समक्ष अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे नारी निकेतन